हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशन की एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम। और मैंने आपको परम्यूटेशन के बारे में पिछली वीडियो में बता दिया है कि परम्यूटेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन क्या होता है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है, इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन क्या होता है, साइक्लिक परम्यूटेशन क्या होता है, ट्रांसपोजिशन क्या होता है, इवन और ऑड परम्यूटेशन क्या होता है। मैंने सब कुछ बता दिया है और भांति भांति प्रकार के क्वेश्चन भी करा दिए हैं। ठीक है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशन की एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम। और एक साइले थ्योरम भी है। साइले थ्योरम मैं आपको बाद में कराऊंगा, जब हम आइसोमोर्फिज्म होमोमोर्फिज्म ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे तो उसके बाद में आपको करा दूंगा। ठीक है ना। वो ज्यादा उसकी आप टेंशन मत लेना, और है वो होने के लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर मैं उसको बाद में कराऊंगा। ठीक। आज परम्यूटेशन की एक थ्योरम है, एक ही थ्योरम है, इसको मैं आपको करा देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ, ज्यादा भारी नहीं है। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आप इसको स्टेटमेंट को नोट भी कीजिएगा। द सेट पीएन, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये पीएन क्या है। ये पीएन क्या है, सुनो। सबसे पहले इस पीएन की बात कर लेता हूं। मान लीजिए मैंने कहा लेट मेरे पास क्या है, कोई सेट है एस। बी ए एस क्या है, एक फाइनाइट सेट है। एक क्या है मेरे पास, फाइनाइट सेट है। आई नहीं बात समझ में। ठीक है ना। ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ऑफ एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। इतनी बात समझ में आई है या नहीं? सबसे पहली बात तो ये समझो कि मेरे पास कोई सेट है, उसमें एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। ठीक है ना। तो जो परम्यूटेशन बनेंगे ना, जो परम्यूटेशन क्या होंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर एस में कितने एलिमेंट हैं, एन एलिमेंट हैं, तो जो पीएन, पीएन का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ एस। एस में जितने भी परम्यूटेशन बनेंगे, एस में जितने भी परम्यूटेशन बनेंगे उनका सेट। और वो कितने पॉसिबल परम्यूटेशन बन सकते हैं, एन फैक्टोरियल पॉसिबल परम्यूटेशन बन सकते हैं। अगर इसमें एन एलिमेंट है तो कितने पॉसिबल परम्यूटेशन बनेंगे, एन फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल को या तो ऐसे ही लिखते हैं या फिर कैसे लिखते हैं, या एन के एक डंडे के ऊपर बिंदु लगा देते हैं। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना। मेरे से क्या कह रहा है, पीएन ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ एनसेंबल इज ए फाइनाइट ग्रुप। सबसे पहले तो मेरे को बताना है पीएन फाइनाइट ग्रुप है। हाँ, पीएन फाइनाइट ग्रुप है, क्योंकि एन फाइनाइट है तो एन फैक्टोरियल भी क्या होगा मेरे पास, फाइनाइट। अब मैं इस पीएन की तारीफ करता हूं। पीएन क्या है, सेट ऑफ क्या है, परम्यूटेशन, सच दैट एफ इज ए क्या है, एफ इज अ परम्यूटेशन, परम्यूटेशन ऑफ कितनी डिग्री का परम्यूटेशन बनेगा, और कितनी डिग्री का बनेगा, ऑफ डिग्री एन, ऑफ डिग्री एन, एन डिग्री के परम्यूटेशन बनेंगे कि नहीं। और जो ये एफ होगा, ये क्या होगा, एफ इस टाइप का होगा ना परम्यूटेशन। ये एस के एलिमेंट ए से लेकर के कहां तक का, ए एन तक का, और फिर क्या बी1 से लेकर के कहां तक का, बी एन तक का। अब इस बी1 की तारीफ करो। ये जो बी1 से लेकर के बी1 बी2 से लेकर के बी एन तक का है, ये कुछ और नहीं है, आर अरेंजमेंट्स ऑफ A1 से लेकर के कितना, AN तक का, A1 से लेकर के कितना, AN तक का, B1 से लेकर के BN तक का क्या है, ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, इसी A1 से लेकर के AN तक का अरेंजमेंट है। ठीक है ना। तो मेरे को जो पीएन दिया गया है, परम्यूटेशन ऑफ एनसेंबल ऑफ ऑर्डर कितना है, पीएन का ऑर्डर कितना होगा, एन फैक्टोरियल होगा, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ मैपिंग एज द ऑपरेशन, ये दिस इज अ एबिलियन ग्रुप एंड ये दिस इज अ नॉन एबिलियन ग्रुप। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनो। अगर आपके पास कोई एस सेट है ना, अगर इसमें इस एस सेट में या तो कितने एन या एन, एन मतलब एन, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, एन एलिमेंट हैं। वो जो एन है या तो दो होंगे या दो से कम, मतलब इस एस में या तो एक एलिमेंट होगा या फिर क्या, दो एलिमेंट होंगे। ठीक है ना। तो यह तो क्या है, एबिलियन ग्रुप है, कह रहा है मेरे पास एबिलियन ग्रुप है। अगर अगर एन दो से बड़ा है, मतलब एस में अगर दो से बड़ा है, मतलब तीन या फिर क्या चार, चलते चलते आगे पांच छह कुछ भी है, तो ये मेरे पास क्या है, नॉन एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है, नॉन एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है। इतनी बात समझ में आई है या नहीं? ठीक है ना। एक बार और अच्छे से मैं आपको समझाना चाहता हूं थ्योरम क्या कहना चाह रहा है मेरे पास। और सबसे पहली बात मैं बता दूं, जो ऑपरेशन होने वाला है, जो ऑपरेशन होने वाला है, कभी भी जो परम्यूटेशन में ऑपरेशन होता है वो मल्टीप्लीकेशन होता है। जो ऑपरेशन होने वाला है क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ परम्यूटेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ परम्यूटेशन, ऑफ परम्यूटेशन। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना आप लोग। एस आपके पास कोई सेट है जिसमें A1 से लेकर के AN तक का एलिमेंट है, मतलब n अलग अलग प्रकार के एलिमेंट हैं। तो आपके पास जो Pn बनेगा वो क्या बनेगा, इस सेट S के
ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस का सेट बनेगा। वो किस टाइप के परम्यूटेशन होंगे? वो इस टाइप के होंगे, A1 से लेकर के AN तक का, B1 से लेकर के BN तक का। और जो ये B1 और BN है ये कुछ और नहीं है, ये अरेंजमेंट ऑफ क्या है, A1 से लेकर के AN तक का। इतनी बात आपको समझ में आई है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, अगर इस S में एक या दो एलिमेंट होते हैं तो वह क्या कहलाता है, एबिलियन ग्रुप कहलाता है। अगर इस S में दो से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, 3 4 5 6, तो ये क्या कहलाता है, नॉन एबिलियन ग्रुप कहलाता है। आई नहीं बात समझ में? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 1 2 3 के बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं इसको पूरा एक सेट n एलिमेंट का सेट मान के चलता हूं। आई नहीं बात समझ में? सबसे पहले आप इसको नोट करिएगा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। मैं फिर कराता हूं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये सब मिटा दूं मैं, ठीक है ना? चलो फिर ये सब मैंने क्या कर दिया है, मिटा दिया है। ठीक, ध्यान से मेरी बात को सुनना और ध्यान से समझने की भी कोशिश करना, ठीक है ना? सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो मेरे पास क्या आती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आपके पास कितने एलिमेंट चाहिए, दो एलिमेंट चाहिए। एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू क्या होगा मेरे पास, पीएन होगा, ठीक है ना? जो F होगा वो क्या होगा मेरे पास, होगा A1 से लेकर के कहां तक का, AN तक का, और B1 से लेकर के कहां तक का, BN तक का। और जो मेरे पास G होगा ये कुछ और नहीं होगा, A1 से लेकर क्या होगा, B1 से लेकर के क्या होगा, BN तक का, और C1 से लेकर के CN तक का। अब इनकी तारीफ करना, इस B1 से लेकर के BN तक का और C1 से लेकर के CN तक का की तारीफ करना। R क्या है, R अरेंजमेंट ऑफ, आर अरेंजमेंट्स ऑफ A1 से लेकर के AN तक का। इतनी भी बात समझ में आई? चलो गुणा करते हैं, F इंटू जी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो F मेरे पास क्या है, A1 से लेकर के क्या है, AN तक का है, और क्या है, B1 से लेकर के कितना है, BN तक का है, और फिर G मेरे पास क्या है, B1 से लेकर के क्या है, BN तक का, और C1 से लेकर के CN तक का। चलो आपस में मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आएगा, फिर ध्यान से मेरी बात को सुनना। आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन अच्छे से पढ़ा रखा है। A1 से B1 है, B1 से C1 है, तो क्या ये A1 से C1 होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही चलते चलते मेरे पास क्या होगा, फिर ऐसे A2 से B2, और समझ रहे होगे आप, A2 से मान लीजिए मैंने कह लिख दिया, इसमें A2 भी है, B2 भी है, ठीक है ना? आगे से नहीं लिखूंगा, हाँ। और यहाँ क्या है, B1 B2 भी है, और साथ में क्या है, C2 भी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, A1 B1, B1 की C1, तो A1 की इमेज कहाँ चलेगी, C1 पे। B2 की इमेज, A2 की इमेज B2 पर है, B2 की इमेज C2 पर है, तो A2 की इमेज कहाँ पर को चलेगी, C2 पर चलेगी नहीं। और AN की इमेज किस पर है, BN पर है, BN की इमेज किस पर है, CN है, तो AN की इमेज भी कहाँ चलेगी, CN पर चले गई। इतनी भी बात समझ में आई है, ठीक है ना? तो ये F इंटू जी है। अब बताओ ये C1 से CN तक का है, ये क्या है, ये कुछ और नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ A1 A2 AN है। तो इसका मतलब ये जो आया है मेरे पास, क्या ये भी PN पर होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना? अगर F और G PN पर हैं तो क्या इनका मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या है आपके पास, दैट इज आपके पास क्या है, F कॉमा G बिलोंग्स टू क्या है, PN है, इंप्लाइज दैट आपके पास क्या है, F इंटू G भी आपके पास क्या है, PN पर है नहीं? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेट PN इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन, और जो ऑपरेशन है मेरे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ परम्यूटेशन। आप इस ऑपरेशन की जगह क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ परम्यूटेशन। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन परम्यूटेशन में तो जो ऑपरेशन होता है मल्टीप्लीकेशन का ही होता है। इतनी बात समझ में आई है? सबसे पहली चीज क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना? बात करूं सेकंड की, तो मेरे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दूसरी हेडिंग है मेरे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपके पास कितने एलिमेंट होने चाहिए, तीन एलिमेंट होनी चाहिए। एक F है, एक G है, एक FGH है। ये तीन के तीन बिलोंग किस में करेंगे, PN पर करेंगे। तो परम्यूटेशन, यहां जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लीकेशन ही होता है। मैंने आपको बता रखा है ना, परम्यूटेशन में जो ऑपरेशन होता है वो सिर्फ क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो निकालते हैं फिर क्या, FGH निकालते हैं, पहले देखते हैं क्या आता है FGH। तो F क्या है, A1 से लेकर के कितना है, AN तक का, G मेरे पास और B1 से लेकर के कितना, BN तक का, और मेरे पास G क्या है, B1 से लेकर के BN तक का, और फिर क्या,
C1 से लेकर के Cn तक का। ऐसे ही मेरे पास क्या होगा, H जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, C1 से लेकर के Cn तक का और D1 से लेकर के Dn तक का। इसमें तारीफ भी आप लिखना क्या है, B1 से लेकर के Bn तक का, C1 से लेकर के Cn तक का, D1 से लेकर के Dn तक का, कुछ और नहीं है, ये अरेंजमेंट है किसका, A1 से लेकर के An तक का। इसकी तारीफ आप जरूर लिखना। ठीक, सबसे पहले इस ये ब्रैकेट है F इंटू जी, ये ब्रैकेट है, फिर इसका मल्टीप्लाई करना है मैंने किसके साथ, देखो इसके साथ पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो A1 का कहां गया, C1 में, ठीक गया कि नहीं। तो अब टोटल अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास पहले को इस ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन किया ना, फिर उसका आपने इसके साथ मल्टीप्लीकेशन किया, तो A1 का कहां चला गया, सीधे D1 पर, और AN का कहां चला गया, सीधे AN का कहां चला गया है, सीधे DN में। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है, आया है ना। ठीक, तो अब निकालेंगे फिर F G इंटू H। एक बात खुद ही सोचो, पहले G और H को मल्टीप्लाई करना है, G और H को मल्टीप्लाई करोगे क्या, B1 का क्या गया, D1 में गया कि नहीं। अगर उसको फिर F के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है A1 का जा रहा है D1 पर और AN का जा रहा है किस पर, DN पर। आई नहीं बात समझ में, क्या ये दोनों मेरे पास बराबर आ रहे हैं, क्या ये है दोनों, क्या F G ऑफ H मेरे पास बराबर आ रहा है क्या F G H के, देखो हाँ बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आपके पास, सेट Pn इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ परम्यूटेशन, परम्यूटेशन। आई नहीं बात समझ में, आप इसको भी नोट कीजिए। ये भी लिख लिया होगा आपने, ठीक है ना, मैं इसको सबको मिटा देता हूं। यस, अब आता है मेरे पास नेक्स्ट, और ये सब मैंने मिटा दिया है। ठीक, नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती, या फिर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लिखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखो मैंने आपको परम्यूटेशन की पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बता रखा था कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है। आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है, आपके पास I इज इक्वल टू क्या होता है, A1 की इमेज A1 पर ही, B1 की इमेज किस पर, B1 पर ही, ठीक है ना। या फिर ऐसे A1 और A2 करके कर रहे थे ना, तो A1 की इमेज A1 पर, A2 की इमेज A2 पर, A3 की इमेज A3 पर, AN की इमेज AN पर, ठीक है ना। मान लीजिए कोई मेरे पास परम्यूटेशन है F, क्या है, A1 से लेकर के कहां तक का था, AN तक का, और B1 से लेकर के कहां तक का था, BN तक का था कि नहीं था। तो क्या किसी भी एलिमेंट को उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर, या फिर क्या किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट को उसके आइडेंटिटी को, मेरे आपको बता रखा था ना, किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, एलिमेंट ही आता है। या इसका उल्टा भी, क्या आइडेंटिटी को एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर, आइडेंटिटी को एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर, तब देखते हैं क्या आता है मेरे पास। देखो आइडेंटिटी को एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो तो A1 का कहां चला जाएगा, तो A1 से लेकर के AN तक का, A1 से लेकर के AN तक का, और ये क्या है मेरे पास, A1 से लेकर के AN तक का, और B1 से लेकर के BN तक का। चलो करो फिर एक बार, I इंटू एफ इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है, A1 की इमेज कहां चली जा रही है, सीधे B1 पर चली जा रही है, A1 की इसमें B1 पर, और ऐसे ही AN की इमेज कहां पर को चले जा रही है, BN पर चले जा रही है, नहीं चले जा रही है। तो जो IF आया है वो कुछ और नहीं आया है, वो क्या आया है, F के बराबर आया है। मतलब क्या, किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट को एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर क्या है, एलिमेंट आया है, आया नहीं। तो इसका मतलब क्या होने वाला है मेरे पास, जो ये I होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, सो I इज आइडेंटिटी परम्यूटेशन I इज आइडेंटिटी परम्यूटेशन। क्या मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है Pn पर, हाँ कर रहा है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कोई इतना कठिन नहीं है। ठीक, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना, मिटा दूं। अब मैं बात करता हूं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आता है। देखो आइडेंटिटी ये है, एलिमेंट ये है, ठीक है ना। और अब मेरे को पता है कि मैंने आप लोगों को बता रखा था ना, इनवर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है कि कुछ नहीं होता है, ये
एफ का उल्टा कर देते हैं, यहां B1 से लेकर के क्या हो जाएगा Bn, और A1 से लेकर के क्या हो जाएगा An। करो फिर, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है देखते हैं एक बार। देखो करें A1 का B1 पर, B1 का A1 पर, तो A1 का A1 पर, ऐसे ही क्या Bn का किस पर, Bn पर। आई नहीं बात समझ में? तो इसका मतलब ये आया क्या है फिर मेरे पास, आई आया है कि नहीं आया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, सो इनवर्स ऑफ एफ इज एग्जिट्स, ठीक हो गया ना। तो क्या इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिट्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सो इनवर्स ऑफ एफ इज एग्जिट्स, एफ इनवर्स इज इनवर्स ऑफ एफ, ठीक हो गया नहीं, ठीक हो गया। इतनी बात समझ में आई है। तो इसका मतलब होगा क्या लास्ट में, हेंस आपके पास क्या होगा, हेंस Pn माना था ना सेट, Pn इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ परम्यूटेशन, इतनी भी बात समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है ना, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत कोई कठिन नहीं है। मेरे पास, मेरे को ग्रुप करना था, मेरे को प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था कि सेट Pn जो है क्या है, सेट Pn है सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन, यह ग्रुप है। क्या मैंने ये प्रूफ कर दिया है कि नहीं कर दिया है? ग्रुप, आई नहीं बात समझ में, ठीक है, ठीक है। चलो फिर अब सुनना फिर मेरी बात को ध्यान से, ठीक है ना, ठीक, ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, ठीक। अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अभी थ्योरम पूरी नहीं हुई है। हाँ, सुनो, अगर मान ले जाए एक ही एलिमेंट है, अगर एक ही एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, मान ले जाए आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्या वो है एबिलियन होगा? हाँ, क्योंकि आइडेंटिटी, ये देखो ना, अगर आपके पास सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्या है आपके पास A1 और क्या An, क्या यह है एबिलियन होगा, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा? हाँ, इस आई को आई के साथ गुणा करोगे, आई को आई के बराबर ही आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक। अगर मान लिया मेरे पास दो एलिमेंट है, अगर मेरे पास क्या है, दो एलिमेंट है किसी सेट पर सिर्फ दो एलिमेंट है, एक और दो, इसके परम्यूटेशन कितने बन सकते हैं? एक तो एक दो ही बनेगा, और एक क्या बनेगा फिर मेरे पास, दो एक एक दो। इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या, एक का एक पर, एक का दो पर, तो कितना आ जाएगा, एक का दो पर, ठीक है ना। चलो इसको कर ही लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो नंबर एक पॉइंट मेरे पास क्या आया, नंबर एक पॉइंट आया मेरे पास क्या, इफ S has only one element, अगर आपके पास S में only one element है, तो तब then Pn, मतलब Pn का मतलब क्या हो जाएगा, Pn का मतलब क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ S, Pn इज एबिलियन, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या हो सकती है, दूसरी, इफ S has टू एलिमेंट, अगर S में कितने हैं, टू एलिमेंट है, तब देन आपके पास क्या होगा, F क्या होगा फिर आपके पास, मान लिया S में है एक और दो है ना, मेरे पास सिर्फ एक और दो है, ठीक। तो अगर S में एक और दो हैं, तो F में क्या क्या होंगे फिर मेरे पास, जो परम्यूटेशन होंगे मेरे पास दो होंगे, एक तो 1 2 1 और 2 2 होगा, ठीक है ना। और एक G मेरे पास क्या होगा फिर, 1 2 1 और फिर कितना हो जाएगा 2, या फिर इसको लिखूंगा 1 2 और यह हो जाएगा 2 1, ठीक। तो क्या F इंटू जी इज इक्वल टू जी इंटू एफ होगा, देखते हैं एक बार फटाफट से कर लेते हैं। तो क्या 1 का 1 पर, F इंटू जी निकालो, F इंटू जी, 1 का 1 पर, 1 का 2 पर, क्या 1 का 2 पर, तो यह कितना आ रहा है, 1 का 2 पर आ रहा है, ठीक है ना। 2 का 2 पर, 2 का 1 पर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा 1 पर, इज इक्वल टू जी इंटू एफ निकालते हैं अब, 1 का 2 पर, 2 का 2 पर, तो कितना हो जाएगा 1 का 2 पर, ठीक है ना। F 2 का 1 पर और 1 का, तो 2 का 1 पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आपके पास, तो Pn इज एबिलियन हो जाएगा, एबिलियन। आई नहीं बात समझ में, ठीक है। दो केस हो गए मेरे पास। अब मैं तीसरे केस की बात करता हूं, ये सब मिटा दो, ये सब मैंने क्या कर दिया है, मिटा दिया है, ये सब मैंने मिटा दिया, ठीक। अब ध्यान से सुना, फिर तीसरा केस क्या हो सकता है मेरे पास, तीसरा केस, इफ
S has थ्री एलिमेंट, अगर S के पास कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो मेरे पास केस क्या बन सकता है, फिर ध्यान से सुनना मेरे पास। तो S में कितने होंगे, S में क्या होंगे फिर मेरे पास 1 2 3। इसके दो परम्यूटेशन लेते हैं, एक F लेता हूं मैं, परम्यूटेशन लेता हूं कितना 1 2 3 1 2 या 1 3 2 ले लेता हूं, और एक परम्यूटेशन में क्या ले लेता हूं G, और G जो परम्यूटेशन लेता हूं उसमें कितना हो जाएगा 1 2 3 2 1 2 1, ऐसे लिखता हूं 3 2 1। चलो फिर निकालते हैं F इंटू जी। F इंटू जी निकालते हैं तो कितना आ जाएगा फिर एक का एक पर, एक का 3 पर, तो एक का किस पर 3 पर, दो का किस पर हो जाएगा 1 पर, हो रहा है नहीं, 3 का 2 पर, और 3 का किस पर हो गया 2 पर, और एक इंटू जी इंटू एफ निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो एक का 3 पर, 3 का 2 पर, तो एक का किस पर 2 पर, दो का 2 पर, दो का 3 पर, तो दो का किस पर 3 पर, 3 का 1 पर, एक का, तो 3 का किस पर हो गया 1 पर। क्या मेरे पास f इंटू जी डज नॉट इज इक्वल टू जी इंटू एफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इफ, इसका मतलब हो जाएगा फिर यदि f has 3 and more elements, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आपके पास, hence Pn is not abelian, ठीक है ना। आई नहीं बात समझ में, बहुत ही सिंपल सी थ्योरम थी ये, कोई इतनी कठिन थ्योरम नहीं थी, मैंने आपको अच्छे से समझा दी थी और आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी कोई भारी सी थ्योरम नहीं थी, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आज का परम्यूटेशन जो हमारा कौन टॉपिक था, वो परम्यूटेशन टॉपिक क्लियर हो चुका है, परम्यूटेशन टॉपिक पूरा हो चुका है। अब मैं आपको कल से पढ़ाऊंगा साइक्लिक ग्रुप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा साइक्लिक ग्रुप का। तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।